आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे कि अपने घर में या खेत में पितरों का स्थान कैसे बनाएं। कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, किसी भी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से यह काम कर सकते हो। यह काम केवल घर के पुरुष करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी। जिन घरों में पुरुष नहीं है या जिन घरों के पुरुष नहीं मानते तो उन घरों की महिलाएं कर सकती हैं, अनमैरिड लड़कियां बिल्कुल भी नहीं करेंगी। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको वो स्थान देखना होगा कि आप घर पे स्थान देना चाहते हो या खेत में स्थान देना चाहते हो। उसके लिए आपको 5 नई ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नई लेकर आओगे और वो भी पैसे देकर। अगर सामने वाला बोले अरे कोई बात नहीं 5 ईंट हैं ले जाओ, तो भी मत लेके आना, चाहे 10 रुपए दे के आने पड़े, पैसे दे के लेके आओगे। सिंपल बात यही है। ये मेरे घर का मंदिर नहीं है, मैं अपने पितरों को स्थान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा सेटअप तैयार किया गया है। जानबूझकर सारी चीजें हम आपको बताते चले जाएंगे। सबसे पहले 5 ईंट लेनी है आपको। उसके साथ आप किसी भी बर्तन में जल डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसके अंदर 1 बतासा, 2 लौंग, 2 इलायची डाल लीजिए, पीस कर उनको डाल लीजिए उसी बर्तन के अंदर, क्योंकि उनसे हमें इनको स्नान करवाना है। कैसे करवाना होगा? उस स्थान के ऊपर जाइए जहां आपको अपने पितरों का स्थान देना है, वहां आराम से जाइए, खड़े होकर या बैठकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। मैं कहूंगा बैठकर करिए इस काम को। क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड में जल लेना है और संकल्प करना है भगवान शिव, माता पार्वती के नाम का। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है और मैं अपने इस पितर के लिए नाम बताना है। 1 पितर है, 2 है, जो भी हैं उनका नाम बताना है। उस पितर के लिए स्थान दे रहा हूं। जिन लोगों को अपने पितरों का नाम नहीं पता, इस वीडियो के एंड में पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर हमने वीडियो बनाई है कि पितरों का नाम कैसे पता करें। देख लेना, समझ में आ जाएगा। जिनको नाम नहीं पता वो स्थान नहीं दे सकते। यहां अब बाबा श्याम की फोटो रखूंगा, सीधी सी बात है, बाबा श्याम के लिए दिया जलाया जाएगा। जब नाम ही नहीं पता कि किसके लिए दिया जलाना है, वहां तो फिर नेगेटिविटी बैठेगी। और 99% लोग यही गलती कर रखे हैं, खेतों में या घरों में स्थान तो दे दिया लेकिन पितरों का नाम नहीं पता। जिनको नाम नहीं पता वो स्थान नहीं दे सकते। नाम पता है केवल वही स्थान देंगे और दूसरा कोई नहीं देगा। मेरे पितर का नाम ये है और मैं उस पितर के लिए यहाँ स्थान देने जा रहा हूँ, मेरी सहायता करिए। साक्षात श्री हनुमान जी महाराज को यहाँ जागृत रूप में विराजमान कर दीजिए ताकि कोई भी गंदी शक्ति यहाँ पर न आने पाए और मेरा काम न रुक ना पाए। चलिए करते हैं श्री गणेश, इतना बोलना है। जल नीचे की ओर छोड़ दो। दोबारा से फिर राइट हैंड में जल लो और प्रार्थना करो, हे श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शिव और माता पार्वती के आदेशानुसार आप यहाँ जागृत रूप में विराजमान हो जाइए ताकि कोई भी गंदी शक्ति हमें परेशान ना कर सके। अपने चारों तरफ जल का छिड़काव कर लो। अब यहाँ नेगेटिविटी नहीं आएगी। उससे पहले जिस स्थान पर आप स्थान देने जा रहे हो सकता है वहां कोई शक्ति पहले से ही बैठी हो, तो ऐसे में आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख के जलाना होगा उस स्थान पर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। छोटा सा कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग उसके ऊपर रख दीजिए और प्रार्थना करिए, अगर यहां पर कोई भी शक्ति बैठी है वो इस स्थान को छोड़ दे, क्योंकि हम यहां अपने पितरों का स्थान देने जा रहे हैं। जब आप ये बोलोगे तो जो भी शक्ति बैठी होगी वो साइड हो जाएगी, वो शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। ये जब तक जलें इनको कंटिन्यू जलने दो। हम इनको यहाँ अभी बीच में ही रोकेंगे, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चीज को हम थोड़ा सा साइड करेंगे। आप इनकी तरफ एक बार ध्यान मत दीजिए, इनको चलने दो, ठीक है। अब हमें जहां स्थान देना है वहां पर इसके बाद जो हमारे पास 5 ईंट हम लेकर आए हैं उन ईंटों को हमें स्नान करवाना होगा। जो हमने सामान बताया था कि बर्तन में आपको जल, गंगा जल, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासे को पीसकर मिलाना है, उसके अंदर उसी जल से हम अब इनका स्नान करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? वो स्नान नीचे पृथ्वी पर नहीं करवाया जाएगा। कोई भी ऐसा पात्र ले लीजिए जिसके अंदर आप जल को इकट्ठा कर सको, क्योंकि ये जल हमें फिर फेंकना नहीं होता। अब मैं सिर्फ 1 ईंट का स्नान करवा के दिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए।
हमने पहले से ही ये सारी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं, इसके अंदर मिला रखी हैं। तो ऐसे आपको कोई भी छोटे गिलास ले लेने हैं। एक ईंट पर 5 बार स्नान करवाया जाएगा, या तो ओम श्री पितर देवाय नमः बोलकर या ओम नमः शिवाय बोलकर, और बोलेंगे कि हे मेरे पितरों स्नान करो, ऐसा बोलकर जो भी आपके पितर का नाम है उनका नाम लेकर स्नान करवाएंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे करके एक ईंट पर 5 गिलास स्नान करवाया जाएगा, एक ईंट पर। अब ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम यहां विराजमान करवाएंगे। अब ये जो जल था सिर्फ दिखाने के लिए, आपको 5 करनी है। ये जो जल है इसको उठाकर कहीं अलग रख दो एक बार के लिए। फिर इस जल का आप जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव तो यही कर देना, बाकी छिड़काव घर में भी कर सकते हो, किसी पेड़ में भी डाल सकते हो, व्यर्थ नहीं बहाना, ठीक है, पेड़ में डाल देना। उसके बाद 3 ईंट 1 2 3 ऐसे लगाई जाएंगी नीचे, 3 ईंटें नीचे लगाई जाएंगी। जो बची हुई 2 ईंटें हैं वो शंक्वा आकार तरीके से इनका एक छोटा सा मंदिर बनाया जाएगा। इस प्रकार से ये हमने शंक्वाकार तरीके से पितरों का एक छोटा सा मंदिर बना दिया। अब अगर आपके 1 पितर हैं तो 1 दीपक लगेगा, 2 पितर हैं तो 2 दीपक लगेंगे। यहीं पर इसी समय आपको अपने पितरों का भोग भी लगाना है, अपने पितरों का दीपक भी जलाना है। यहां हमने रख दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हमने कुछ लोगों का देखा है कि इसके अंदर अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने माँ बाप हैं, उनकी फोटो रखी जाए। नहीं भाई, कभी भी गुरु और पितरों की फोटो की पूजा नहीं की जाती, ना तो गुरु की ना पितरों की। गुरु की चरण पादुकाएं होती हैं, पितरों का सिर्फ आभास होता है। कभी भी उनकी फोटो को विराजमान मत करवाना। बाकी आप जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। मेरी पर्सनली राय यही है कि कभी भी फोटो नहीं रखी जाती। ऐसे आपने विराजमान करवाया, ये पितरों का स्थान दिया जा चुका है। अब यहां पर हम दीपक जलाएंगे और भोग लगाएंगे। जो भी आप भोग घर से बनाकर लाए हो वही भोग यहाँ पर अग्यारी रखी जाएगी, उसको भोग लगाया जाएगा। दीपक रखा है, दीपक जलाओगे। 1 पितर है 1 दीपक, 2 पितर हैं 2 दीपक यहीं लग जाएंगे। इसको थोड़ा साइड करके दूसरा दीपक यहाँ रख देना। यहाँ हम सिर्फ आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हुआ पितरों का स्थान देने की प्रक्रिया कंप्लीट। अब यहाँ पर कोई नेगेटिविटी ना बैठे, इसके लिए हम क्या करें कि कोई गंदगी ना बैठे। क्यों हजारों फोन कॉल आई हैं कि पितरों की निरंतर पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई फायदा नहीं है, कोई संकेत नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। सौपन के माध्यम से बुरे बुरे संकेत आ रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि आपके पितृ स्थान पर पितर बैठे ही नहीं। क्यों? इनमें से अगर 100 फोन आए हैं तो 100 में से 90 आदमी वो हैं जिनको अपने पितर का नाम ही नहीं पता। तो जिनको नाम ही नहीं पता तो सिंपल सी बात है भाई, उनकी पूजा कोई भूत प्रेत ले रहा होगा। 10% वो आदमी हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, स्थान बना के छोड़ दिया, आगे पीछे कुछ नहीं किया। अब उनको लगता है कि बस अब जो करेंगे पितर ही करेंगे। अरे कम से कम उनको बैठाओ तो, स्थान बनाने से कुछ नहीं होता। मैंने देखा भाई बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दिए लोगों ने, खेतों में, घरों में, लेकिन उनके अंदर वो चीज है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आपको कंटिन्यू 11 दिन तक किसी भी दिन आप पितरों का स्थान दे सकते हो। विशेषकर अमावस्या को, रविवार को कोशिश करना शाम के समय स्थान दिया जाए। 4 बजे के बाद सूर्यास्त से पहले पहले स्थान दे दिया जाए पितरों का। तो उसके साथ साथ आपको अगर पितरों की शुद्धता चाहिए, शक्ति चाहिए, सवारी चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज चाहिए जो आप पितरों से उपेक्षा करते हो कि ये चीज हमें मिले, तो उसके लिए आपको अपने पितरों की शुद्धि एवं सिद्धि करनी पड़ेगी, खुद से ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। कैसे? स्थान दे दिया, बता दिया कि ये मेरे उस पितर का स्थान है। अब जो भी अमावस्या आएगी उस अमावस्या से 10 दिन पहले, या फिर लगे कि हमने आज स्थान दे दिया, अमावस्या को स्थान दे दिया, तो अमावस्या को पहले किसी पवित्र स्थान पर जाओ, वहां सभी का पिंडदान करवाओ, तर्पण करवाओ, जल में खुद स्नान करो, 5 डुबकी लगाओ, और वहां से अपने उस पितर का नाम बोलकर कहो कि चलो घर चलते हैं। या इन ईंटों को आप किसी तीर्थ पर भी स्नान करवा के लाके घर में स्थान दे सकते हो। अब यहां बैठकर आपको आपने जोत लगाई और अग्यारी पर भोग दे दिया, यहां बैठकर आपको खुद से हवन करना है। हमने एक वीडियो बना रखी कि लौंग पर हवन कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। वैसे ही आपको यहां हवन करना है पहले दिन, जिस दिन स्थान दोगे उसी दिन।
हवन करने से होगा क्या, आसपास अगर कोई नेगेटिव कण है तो वो दूर हो जाएगा, देवी देवताओं का यहाँ पहरा लग जाएगा। उसके साथ साथ हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की माला को ओम नमः शिवाय और ओम श्री पितृदेवाय नमः मंत्र पर अभिमंत्रित, सिद्ध एवं जागृत कर दिया है। इस माला की आपको 11 माला हर रोज करनी है, या तो ओम नमः शिवाय की या ओम श्री पितृदेवाय नमः की 11 माला यहीं पितृ स्थान पर बैठकर 11 दिन तक कंटिन्यू करनी है। 11वें दिन फिर आपको लौंग का दोबारा से हवन करना पड़ेगा। किसी ब्राह्मण को बुला के हवन करवाते हो वो आपकी मर्जी है, खुद से ही करना चाहते हो तो वीडियो बना रखी है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, करके दिखा रखा है उसके अंदर। जब आप यहां बैठकर जाप करोगे ओम नमः शिवाय का या ओम श्री पितृदेवाय नमः का, तो उससे होगा क्या, जो आपके पितृ महाराज यहां विराजमान हैं, आसपास की जो नेगेटिव कण है वो स्थान को छोड़ देंगे 11 दिनों के अंदर अंदर। पितरों को मजबूती मिलेगी, बल प्रदान होगा, और अगर आपका भक्ति भाव श्रेष्ठ है, पितर मजबूत है, तो इन 11 दिनों के अंदर अंदर वो सवारी लेने की भी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके स्थान पर बैठकर उनको बुला रहे हो। अब इस माला का हमने एक चार्ज रखा हुआ है। अगर आपको किसी को भी ये माला चाहिए, अनमैरिड लड़कियां इस माला को नहीं कर सकती, फिर भी अगर किसी को भी ये माला चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन या व्हाट्सएप कर सकते हो। और याद रहिए, नंबर मेरा नहीं है, ये हमारी टीम का नंबर है। कोई भी टीम मेंबर इसको उठाए तो उसको सिर्फ अपना पता बताना है आपको कि हमें माला चाहिए, ये हमारा एड्रेस है। इस माला का हमने एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज 640 रुपए प्लस डिलीवरी चार्ज। आप कहीं से भी हो पूरे भारत में डिलीवरी हो जाएगी। आप अपना एड्रेस बताइए, पेमेंट करवाइए, माला आपके घर पहुंच जाएगी 3 से 4 दिनों में। शुद्ध एवं सिद्ध माला है, हर प्रकार से काम करेगी पहले ही दिन से। उसके साथ कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि इसको हम अगर सिमटेड करवा दें यानी पक्का करवा दें, तो नहीं भाई, पितरों का स्थान कभी पक्का नहीं होता। क्यों? अब जब कभी आपको किसी पवित्र तीर्थ पर जाना पड़े तो सिर्फ इन 2 ईंटों को ले जाना, स्नान करवा देना, वही काम चल जाएगा। पक्का करवा दोगे तो क्या लेके जाओगे? नारियल लेके जाओगे, फिर उसके बाद उसका क्या करोगे? अब इसके अंदर आपको कोई फोटो नहीं रखनी है। राजस्थान की साइड जो लोग हैं वो पितरों की पातड़ी रखते हैं, सोने की या चांदी की, रख सकते हो। चांदी के नागिन रखते हैं, रख सकते हो, कोई परहेज नहीं। किसी की फोटो नहीं रखनी है आपको, गलती से भी नाम पता कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये नाम है। क्यों? अगर आपने यहाँ नाम लिख दिया या यहाँ पर कोई फोटो रख दी, खेतों में लोगों ने स्थान दिया है, वहां कोई मेरे जैसा चप्पल चोर पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को और कोई काम नहीं होता, वो यहाँ वहां भटकते फिरते हैं, वो देखेंगे अच्छा ये है। वहीं से जैसे फोन में स्कैनिंग होती है ना, वो आंखों में स्कैनिंग कर लेते हैं उन चीजों की, और उन चीजों को अपने साथ काबू करके ले जाते हैं। और अगर आप लोगों को ये मजाक लग रहा है तो मैं बिल्कुल भी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। या नाम लिखा हुआ मिला तो नाम को पढ़ लेते हैं, वो कि इनके पितर का नाम ये है, अगर ये नाम यहाँ है तो वो शक्ति यहाँ है, उस शक्ति को यहीं बैठ के आपको बगैर बताए उस शक्ति को यहाँ से काबू करके ले जाएगा वो। इसलिए कोई नाम नहीं लिखना, कोई फोटो नहीं रखनी है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। जो जल रखा हुआ था वो जल का चारों तरफ छिड़काव करो, यहीं पर छिड़काव कर दो या किसी पेड़ में डाल दो। ये जो जल रखा हुआ था ये जल आप खुद भी पी सकते हो, किसी वृक्ष में भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये आपने अपने पितरों का स्थान दे दिया, 11 दिनों तक ये पूजा करोगे। 11 दिनों के अंदर पूरी कोशिश रहेगी कि पितर आपके शरीर पर सवारी भी ले ले, अन्यथा शुद्ध सिद्ध हो जाएंगे। जिन्होंने पहले स्थान दे रखा है वो अब इस विधि से दोबारा स्थान देना चाहते हैं तो दोबारा भी स्थान दे सकते हैं, कोई परहेज नहीं होगा। जय श्री श्याम।